ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। इसके लिए दो किस्म के यूज़र हैं आपके पास। इसमें पहले तो रीजनल यूज़र्स हैं और दूसरे आपके पास रीजनल डायरेक्टर्स हैं। जो रीजनल यूज़र्स हैं वो सिर्फ इनिशिएट कर सकते हैं, अप्रूव नहीं कर सकते, जबकि रीजनल डायरेक्टर्स जो है वो अप्रूव कर सकते हैं सेकेंडरी एंड ओ लेवल के स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को। उसके बाद जो एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं वो उनको अप्रूव कर सकते हैं तमाम लेवल्स को। अब इसके लिए सबसे पहले तो लॉगिन होना पड़ेगा आपको डिप्स के पोर्टल पे, लैपटॉप या पीसी से। अब आपको लॉगिन होना पड़ेगा रीजनल यूज़र से। रीजनल यूज़र के पास अपनी आईडी और पासवर्ड होगा। उसके बाद आप लॉगिन हो जाए। लॉगिन होने के बाद फॉर्म्स पे क्लिक करें और फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद फॉर्म्स का एक और लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंडेक्स पेज खुल जाएगा जिसमें से फ़िल्टर लगे हुए हैं। हर एक रीजनल यूज़र के पास सिर्फ अपना रीजन आएगा, दूसरे का रीजन में नहीं देख सकते। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के तहसील के फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप अगर अप्रूवल का प्रोसेस कर रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जा सकते हैं। स्टेटस में आना पड़ेगा सबसे पहले, और यहाँ पर सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो पाएंगे जिनके दोनों चालान प्रोसेस हो पाए हैं और कोई भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिप्स एंड प्लस वेब फी वेरीफाइड वाला फ़िल्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा और अप्लाई फ़िल्टर का बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास सारे के सारे ये स्कूल्स लोड हो जाएंगे। आप इसमें यहाँ पर स्कूल का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक स्कूल का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास फ़िल्टर होकर के आ जाए। यहाँ पर स्कूल का नाम आ गया जिसको मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ। ये बटन पे क्लिक करने से ये प्रोसेस ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इस पूरे फॉर्म को देख सकते हैं कि इसकी जो रिपोर्ट है फॉर्म ए की, उसको भी आप ओपन करके देख सकते हैं। उसको फिर यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। ये रीजनल यूज़र का काम होगा कि उसको देखे और उसके बाद इसको प्रोसेस करे। प्रोसेस करने से पहले आपको यहाँ पर ट्यूशन की फ़ी जो उसने अप्लाई की हुई है उसको ओपन करना पड़ेगा। और अगर आप इस ट्यूशन फ़ी को तब्दील करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, रिवाइज़ करना चाहते हैं, ये तो वो फ़ी है जो उसने स्कूल वाले ने अपनी फ़िल की है। आप अपनी तरफ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इसमें एक और पॉइंट भी मैंने आपको ये बतानी थी कि स्कूल के नाम में कोई तब्दीली है या कोई आपके पास कि आप यहाँ से इस स्कूल का नाम चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जो उसके ओनर का नाम है वो भी लिखना चाहते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं जो सर्टिफिकेट पे प्रिंट हो जाए इस नाम के साथ साथ। उसके बाद हम आएंगे यानी कि ये जो फ़ीस है इसको सेव करना सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है, लाजिम है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे तो ये सर्टिफिकेट पे प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद आप जो है वो सर्टिफिकेट का पीरियड पे आ जाएंगे। सर्टिफिकेट का पीरियड मिसाल के तौर पर आपने 1 जनवरी से लेकर के उसको 31 जो है वो दिसंबर तक करना है तो आप वो कर सकते हैं। 31 दिसंबर में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर मिसाल के तौर पर करने के लिए। तो वो जब करने के बाद आप सेव करेंगे तो ये भी पीरियड भी सेव हो जाएगा। पीरियड सेव करने के बाद इसको यहाँ से हम प्रोसेस करेंगे, यानी कि जो रीजनल यूज़र है वो इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के वक्त जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करनी होगी। ये जहन में रखिएगा कि अगर आप सेकेंडरी क्लासेस स्कूल लेवल को अप्रूव करना चाहते हैं तो आप अप्रूविंग अथॉरिटी सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि हायर सेकेंडरी या ए लेवल है तो फिर आप रिकमेंडर सिलेक्ट करेंगे ताकि रीजनल जो डायरेक्टर्स हैं वो एज ए रिकमेंडर हो जाएंगे। अब रीजनल यूज़र्स तो अपने अपने रीजन के स्कूल को एज ए डायरेक्टर के थ्रू राउट करेंगे एज ए रिकमेंडर, ताकि डायरेक्टर फिर अपनी तरफ से रिकमेंड फॉरवर्ड कर दे एडिशनल डायरेक्टर को। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्कूल एक सेकेंडरी लेवल तक का है तो मैं इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो डायरेक्टर होगा उसका नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, पिन कोड डालना पड़ेगा हर एक यूज़र को अपना, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा सेंड फॉर अप्रूविंग। वो लिखने के बाद आपने प्रोसेस का बटन प्रेस करना होगा ताकि ये प्रोसेस में चला जाए। इसको नो थैंक्स करके बंद कर दें और उसके बाद
जब ये तमाम चीज़ें आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि सेंड फॉर अप्रूविंग हो गया अब आपका। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा कि जो भी डायरेक्टर होगा वो अपनी तरफ से लॉगिन करेगा। मैं इस वक्त मिसाल के तौर पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ, एडिशनल डायरेक्टर जिसको सेंड फॉर अप्रूविंग किया गया था, तो यहाँ पर डायरेक्टर का नाम नज़र आ रहा है हमें। और उसके बाद वापस हम फॉर्म्स पे जाएंगे और फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। अब ये रीजनल डायरेक्टर्स जो है वो अपने तरफ पर लॉगिन करेंगे, उनको उनका यूज़र आईडी पासवर्ड अपना मिल जाएगा। स्टेटस में सिलेक्ट करेंगे सेंड फॉर अप्रूविंग। सेंड फॉर अप्रूविंग करके फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वही केसेस आएंगे जो आपके पास सेंड फॉर अप्रूविंग के लिए भेजे गए हैं फॉर योर अप्रूवल। उसको आप अप्रूव करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक स्कूल जो प्रोसेस किया था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जब ओपन हो जाएगा तो वापस इसको एज ए डायरेक्टर जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो इसको फॉर्म ए की रिपोर्ट को भी ओपन करके देख सकते हैं। और उसके बाद अगर डिसएग्री चाहते हैं कि मैं ट्यूशन फ़ी को एक दफ़ा चेक करूं तो वो चेक भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसको सेव करना पड़ेगा फिर बाद में। स्कूल के जो सर्टिफिकेट के पीरियड की डेट है उसको भी चेंज कर सकता है डायरेक्टर साहब अप्रूवल से पहले। उसके बाद सर्टिफिकेट को भी देख सकते हैं अप्रूवल देने से पहले, ये सर्टिफिकेट किस तरह से आएगा प्रिंट होकर के। तो इस तरह से ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होकर के आएगा। इसको आप जब आपके पास ये सर्टिफिकेट भी इस तरह से ओपन होकर के आ जाए तो आप इसको दूसरी टैब में इसको बैक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पर अप्रूव और रिजेक्ट के दो बटन हैं, इनको आप प्रेस करके अप्रूवल करना है तो अप्रूव के बटन पे प्रेस कर दें, और अगर डिसएग्री हैं तो रिजेक्ट के बटन पे क्लिक करें तो ये प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सर्टिफिकेट उस वक्त तक ना तो प्रिंट हो सकता है ना डाउनलोड हो सकता है जब तक आप इसको डायरेक्टर साहब जो है वो इसको अप्रूव नहीं करते। अच्छा, रीजनल यूज़र को भी ये नज़र नहीं आएगा, किसी स्कूल को भी नज़र नहीं आएगा अप्रूवल से पहले तक। तो इसके लिए जब अप्रूवल हो जाएगी तो उसके बाद ये सर्टिफिकेट यहाँ से प्रिंट हो सकता है। अब इसको अप्रूवल में दे रहा हूँ तो पिन कोड डालना पड़ेगा डायरेक्टर साहब को अपना, और अपने कमेंट्स में लिखना पड़ेगा अप्रूव्ड। उसके बाद जो है वो आप इसको प्रोसेस के बटन पे प्रेस कर दें तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ये अप्रूव हो जाएगा। और इसको आप जब ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेस में आ जाएगा कि किसने इनिशिएट किया था और किसने अप्रूव किया था। उसके बाद आप यहाँ से सर्टिफिकेट प्रिंट करके और उसको जिस तरह से आपकी स्कीम है, कोई येलो पेपर पे प्रिंट कर किया जाता है, कोई ग्रीन पेपर पे प्रिंट किया जाता है, कोई ब्लू पेपर पे, तो आप कर सकते हैं। ये इसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके नंबर की लॉजिक ये है कि जो है वो इसकी लॉजिक में शेयर कर दूंगा बाद में। और उसके बाद इसकी डेट ऑफ अप्रूवल ये आ जाएगी, जो विथ इफेक्ट फ्रॉम आपने फ्रॉम एंड टू किया है वो भी इसमें आ जाएगा। और ये बारकोड भी वेरीफाइबल है, रीडेबल है, और इससे इसको ऑनलाइन भी हम प्रोविजन दे देंगे ताकि आप इसको यहाँ से ऑनलाइन बारकोड डाल करके भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं कि ये अथेंटिक है सर्टिफिकेट या नहीं। और ये जिस डेट को प्रिंट होगा वो डेट भी इसमें आ जाएगी। तो ये इसका मुख्तसर सा प्रोसेस है, प्रोसेसर ऑनलाइन अप्रूविंग प्रोसेस का। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।